उद्धव ठाकरे अब सरकार गिरने वाली है। उद्धव ठाकरे जी अब अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं। वो कैबिनेट की मीटिंग में इमोशनल एक उद्बोधन दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो धड़ाधड़ कुछ फैसले ले रहे हैं जिस पर सवाल भी उठे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ ऐसे ऑर्डर पास किए हैं जिनकी संख्या लगभग 280 के करीब है। पिछले 4 दिन में ये उन्होंने फैसले लिए, जिसको लेकर के बाकायदा भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा कि ये जो हड़बड़ी में फैसले लिए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसी बीच उद्धव ठाकरे अब असली हिंदूवादी बनने के लिए नाम परिवर्तन करने में लगे हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी का मजाक बना रहे थे, जब योगी जी ने अयोध्या का नाम बदल करके जो फैजाबाद जिला था उसका अयोध्या किया, उस समय ये कह रहे थे कि नाम बदलने से क्या होता है, नाम में क्या रखा है, और ये केवल काम करते नहीं है, नाम बदल रहे हैं। आज वही उद्धव ठाकरे अब जब लग गया है कि सरकार कुछ घंटे की बची है, अब दिन नहीं मात्र कुछ घंटे बचे हैं, अब उनको लग गया कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार उनको पटकनी मिल रही है, झटके पे झटके लग रहे हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव पास किए थे, जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया था, उस पर अब स्टे हो गया है, और अगला फ्लोर टेस्ट को लेकर के जो वो कोर्ट में गए थे, अब फ्लोर टेस्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, फ्लोर टेस्ट अलग है और वो किस्सा डिप्टी स्पीकर या विधायकों की मान्यता मान्य वो अलग मुद्दा है। दोनों फैसले अलग हैं, दोनों केस अलग हैं। ये होने देंगे। हमने 14 दिन का जो स्टे दिया है वो इसलिए कि उनकी मान्यता का फैसला बाद में होगा। लेकिन आपको यदि कोई विधायक चैलेंज करता है कि सरकार आपकी अल्पमत में है और वो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है कि वो सदन बुलाएं, तो वो बुला रहे हैं। अब इस सब में जब ये लग गया कि अब झटके पे झटका लग रहा है, कोई रास्ता अब उद्धव ठाकरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो अब उनको याद आ रहा है हिंदुत्व। एकनाथ शिंदे पिछले 7 दिन से जो ये ड्रामा शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि एकनाथ शिंदे पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे को याद दिला रहे थे कि शिवसेना के आप नेता हैं, शिवसेना के आप अध्यक्ष हैं, हम शिव सैनिक हैं, शिवसेना की आत्मा है हिंदुत्व, इसको ना छोड़िए। आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जिनका हिंदुत्व से विरोध है, जो हिंदुओं के विरोधी हैं। वो है एनसीपी और वो है कांग्रेस। हमने देखा कि कांग्रेस के चलते जब केंद्र में सरकार थी, और यही एनसीपी के है जो शरद पवार हैं, ये नकली हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववादी ये फंसाने में लगे थे साधु संतों को, आर्मी के कर्नल को, और किस तरह से बम ब्लास्ट हुए थे। और उसमें ये कोशिश में लगे थे कांग्रेसी के जो प्रज्ञा ठाकुर है उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, स्वामी असीमानंद है उनको आतंकवादी बताकर आरएसएस से जोड़ दिया जाए, आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए, कर्नल पुरोहित जो कि आर्मी के कर्नल थे उनको आतंकवादी बता करके जेल में डालकर सेना का अपमान किया जाए और सेना को हतोत्साहित किया जाए। वो कांग्रेस उससे ये समझौता करते हैं केवल इसलिए क्योंकि जो बीजेपी है उसके जो विधायक हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 106 विधायक थे, जो अन्य मिलकर के 111 हो गए। उनका अधिकार था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागृत हुई और वो खड़े हो गए कि सारे विचारधारा छोड़ दो, मुझे मुख्यमंत्री पद चाहिए। 2.5 साल हो गया उद्धव जी, आपको हिंदुत्व याद नहीं आया। बार बार आपको शिव सैनिकों ने याद दिलाया, और एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उसके लिए अनेक बार इनको सांसद हो या विधायक शिवसेना के उन्होंने पत्र भी लिखे, मिलने के लिए टाइम मांगा, आपने मिलने के लिए टाइम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका उस हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है जो हिंदुत्व शिवसेना की आत्मा था। क्योंकि आपको पता था जिस दिन हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना चली, ये उद्धव सरकार चली, एमवीए चली, उसी दिन कांग्रेस तो समर्थन वापस ले लेगी, और इसलिए आपने हिंदुत्व को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, पालघर का याद करिए, साधुओं की हत्या की, उस हत्या में केवल संत समाज ये मांग कर रहा था कि जो हत्यारे हैं उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए, उनको पकड़कर जेल में डाला जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आपको संतों से कोई लगाव नहीं है,
आपने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मेरा ना तो हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना हिंदुत्व से कुछ लेना देना है, ना हिंदू साधुओं से कोई लेना देना है, मैं तो सेकुलर हो गया हूं। कांग्रेस की तरह जो साधुओं पर गोली चलवा देती है, गोरक्षकों पे गोली चलवा देती है, मैं उस कांग्रेस का अब साथी हो गया हूं। तो मैं तो कांग्रेसीकरण हो गया मेरा, मैं इस पर फैसले नहीं लूंगा। तो हुआ यह कि पालघर पे 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। एक एक करके जो आरोपी पकड़े थे पुलिस ने छूट गए, कोई सवाल उन पे ना गवाह है ना कोई सबूत है। दुनिया चिल्लाती रह गई, संत समाज चिल्लाता रह गया। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आपने कान में तेल डाला क्योंकि आपको केवल सत्ता चाहिए थी, आपको कुर्सी चाहिए थी मुख्यमंत्री की। इतना स्वार्थी हो गए, शिवसेना का आपने विचार छोड़ दिया। उसके बाद यह पता नहीं किसके कहने से, लेकिन आपने हनुमान चालीसा पर रोक लगाई। हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला। हनुमान चालीसा की घोषणा जिन्होंने की, आपको जगाने की कोशिश की नवनीत राणा ने कि मैं आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो आप कहते हैं अपने घर में पढ़ो। अरे अपने घर में तो पढ़ते हैं, लेकिन आपने दूसरे पक्ष को तो ऐसा नहीं कहा कि आप लाउड स्पीकर मस्जिद पे मत लगाओ, आप अपने घर में पढ़ो, सड़कों पे मत पढ़ो। उनको नहीं कहोगे क्योंकि आपके जो समर्थक थे वो थे महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस। उनको हनुमान चालीसा से दिक्कत है, उनको उससे दिक्कत नहीं है जो लाउड स्पीकर दूर तक आवाज जाते हैं। और राज ठाकरे ने उसको चैलेंज किया, तो आपने नवनीत राणा, उसको आपने जेल में डाला ही नहीं, राष्ट्रद्रोह का केस उसके ऊपर दर्ज किया। पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं है, और भारत नहीं विदेशों में भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं इस तरह का काम करें। लेकिन शिवसैनिक होते हुए आप हनुमान चालीसा की घोषणा करने वालों पर राजद्रोह लगाते हैं। अरे आप कानून का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन, इस तरह की धाराओं में आप केस दर्ज कर सकते थे यदि नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ देती। केवल उसने घोषणा की, पढ़ा नहीं। घोषणा से बौखला गए, कितने लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया, और किसी ने सवाल उठाया तो उसके ऊपर हमला करवा दिया। यह होगा क्या? कहां गया था आपका हिंदुत्व जब हनुमान चालीसा पर रोक लगाई जा रही थी, धारा 144 लगाई जा रही थी, मस्जिद के 200 मीटर दूरी तक आपने बैन कर दिया था कि कोई किसी प्रकार की हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा। मस्जिदों को सुरक्षित कर रहे हो और मंदिरों को आप इस तरह का बैन कर रहे थे कि उनके लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। कहां गया था आपका हिंदुत्व? लेकिन आज जब आपको लग रहा है कि अब सरकार गई, कुछ मिनट बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, तो अब आप नाम परिवर्तन करने में लगे हैं। कैबिनेट की मीटिंग बुलाई आनंद फानन में, धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, लगभग 300 फैसले पिछले 4 दिन में लिए हैं उद्धव जी ने, ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा एक्टिव आदमी हूं, मैं बड़ा फास्ट काम करता हूं, मैं बड़ा हिंदुत्ववादी हूं। 2.5 साल से हिंदुत्व याद आया नहीं, 2.5 साल से विकास याद आया नहीं। महाविकास अघाड़ी हो गया ऐसा संगठन, ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही है। कोई भ्रष्टाचार उठा के देखो महाराष्ट्र में, 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, मंत्री इन्वॉल्व, पुलिस इन्वॉल्व, कमिश्नर इन्वॉल्व हत्याओं में। कैसी सरकार है भाई? आज आप नाम करते हो, खबर आ रही है देर शाम, औरंगाबाद का नाम जिसकी डिमांड पिछले कितने ही साल से है, बीजेपी मांग करती रही, नाम बदलो, नाम बदलो, नहीं बदला। संभाजी नगर रखने के लिए कितनी बार कहा, बीजेपी ने घोषणा की है। आज आपको सरकार जाते जाते दिख रहा है कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी बड़े हिंदुत्ववादी हैं, तो आज संभाजी नगर नाम कर दिया आपने। उस तो 2 नाम परिवर्तन की घोषणा कैबिनेट की मीटिंग में की गई है, औरंगाबाद का संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव। क्यों किया भाई? ना करते तो आपको, जब ना करते, अब तो सरकार जा ही रही है, अब तो देवेंद्र फडणवीस आ ही रहे हैं, और आ रहे हैं तो वो कर ही देंगे। लेकिन आप जाते जाते अब अपनी छवि को सुधारने की यदि कोशिश कर रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है उद्धव जी। अब बहुत पानी नदी में बह गया है, और इसलिए आपका कोई भी प्रयास, अब महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि यह व्यक्ति वो है जो केवल सत्ता के सुख के लिए अपनी विपरीत विचारधारा से समझौता करके मुख्यमंत्री बन गया और 15 साल पुराने हिंदुत्ववादी संगठन भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया।
और इतना ही नहीं, बुरा भला कहा, इतना ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी उसके इशारे पर काम करते थे। राष्ट्र विरोधी हर मुद्दे पर आप कांग्रेस के साथ खड़े रहे और हमेशा बीजेपी का विरोध किया, केंद्र का विरोध किया। कृषि बिल आए, आप विरोध में बोले। क्यों भाई? दोस्ती टूट गई थी, लेकिन आप देश को तो देखते। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आप सवाल उठा रहे थे। तो हर मुद्दे पर सवाल उठाएंगे आप, क्योंकि सोनिया गांधी का आपको गुणगान करना है, उसकी सत्ता में मिलकर सरकार चला रहे हो। अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर आप मौन हो गए। इतना ही नहीं, आपकी पुलिस ने सबूत मिटाने का काम किया, ऐसी खबरें आई। क्या किया आपने? क्या सुशांत सिंह राजपूत का दोष यह था कि वो हिंदू था? और उसके बदले जो ड्रग पैडलर थे, जो ड्रग के माफिया हैं, जो ड्रग की पार्टियां करते हैं, उनके पक्ष में आपके मंत्री खुलकर के खड़े हो गए। एक अफसर समीर वानखेड़े नाम का, जो उन अपराधियों को पकड़ रहा था, जो उन नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई कर रहा था, तो वो तो महाराष्ट्र की जनता को रक्षा करने के लिए था ना। लेकिन आपने, आपके मंत्री ने डे बाय डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको इतना परेशान और प्रताड़ित कर दिया कि वो ट्रांसफर कराने पर मजबूर हो गया। तब कहां थे उद्धव जी? तो अब आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। अब आपका चेहरा बदलना नहीं है। अब आप कुछ भी कर लो, लेकिन अब आपकी छवि एक कमजोर नेता की और कांग्रेसीकरण करने वाले को, शिवसेना को कमजोर करने वाले नेता की बन चुकी है। वंदे मातरम।